अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, हमें हुकूमत इस कशमकश में दिखाई दे रही है कि किसी तरीके से अवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि वो अवाम की गुड बुक्स में आ सके, यानी कि अवाम उसको अच्छा जाने। लेकिन बहुत सारी मुश्किलात आड़े आ रही हैं, बीच में आ जाती हैं, यानी कि बिजली के बिल, यानी कि महंगाई, अशियाए खुर्दनोश, और हुकूमत की ये कोशिश जारी है कि किसी तरह इनकी कीमतों पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट 2 महीने के लिए बिजली सस्ती की है और कहा है कि आवाम को इससे फ़ायदा होगा। अब हम आवाम की ज़बानी जानेंगे कि आवाम को क्या लगता है, आवाम को इस चीज़ से फ़ायदा होगा या नहीं। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कर्ज़े मिलेंगे आवाम को और आसान इकसात पर मिलेंगे ताकि आवाम के लिए मुश्किल ना हो। तो आवाम इससे किस हद तक खुश है और आवाम क्या सोचती है, मौजूदा हुकूमत ये जो कदम उठा रही है, ये जो इक़दामात कर रही है, ये आवाम की फ़ेवर में है, आवाम के लिए है या नहीं, जानते हैं आवाम की ज़बानी। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? सर, पंजाब हुकूमत ने ऐलान किया है कि 14 रुपये जो है वो रिलीफ दिया जाएगा ये सर ऐसे पर यूनिट, पर 200 यूनिट से 500 के बीच में। ये सर बस एक सियासी कह लें, अखबार की सुर्खियों पे, सोशल मीडिया नहीं, वो कह रहे हैं कि हम आपके बिल में करके भेजेंगे। बिल में नहीं सर। हम तो टैक्सों की मद में आवाम पिसी हुई है, महंगाई, बेरोज़गारी, माशियत देख लें। ओवरऑल जो हमें एक आम जो इंसान है, जो दिहाड़ीदार हैं, जॉब पर्सन है, हम महंगाई में पिसे हुए हैं। ऐसा ही ये है। जो आप यूनिट या पर यूनिट 14 रुपये सस्ता कह रहे हैं, ये एक टोपी ड्रामा है। इस बैद जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने आवाम का नहीं सोचा, अपनी एक सियासी मफादात, इक़्तिदार, कुर्सी की जंग की खातर। तो पाकिस्तान की तारीख उठा लें, महंगाई बढ़ती की है, ऐसा ही है। कम नहीं हुई। अब आप यूरोप कंट्रीज़ देखें या अदर कंट्रीज़ में देखें, हम आवाम, वहाँ की जो आवाम टैक्स देती है उन्हीं पे ही वो टैक्स लगता है, चाहे वो मेडिकल की सूरत में लगता है, हेल्थ की सूरत में लगता है, एजुकेशन की सूरत में लगता है, या अदर भी जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो ले रहे हैं। इसके बरक्स हमारी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है कि टैक्स भी दे रहे हैं हर तरह के, मतलब कि महंगाई में भी पिसे हुए हैं, बेरोज़गारी है, ना सेहत का फुकदान है, तालीम की कमी है, से खेलों के लिए हमारे पास ग्राउंड नहीं है। मतलब कि बेशुमार मसाइल हैं कि अगर बताना चाहें तो ना होने वाली, अनगिनत है कि ना ख़त्म होने वाली कहानियाँ हैं। इसके बरक्स हम पिसी हुई अवाम है, जो भी गवर्नमेंट आती है वो टैक्स की मदों में, कभी यूनिट के में, कभी पेट्रोल की ज़्यादती में, या किसी और में GST या करके, तो ये एक लॉलीपॉप हम बोली अवाम को पिला दिया जाता है। चेहरे बदलते हैं, रूप बदलते हैं, लेकिन इसला आप देखें ना, प्रैक्टिकली तौर पर अमल दरामद नहीं होता। ठीक है। अच्छा, अभी आपको कोई उम्मीद नहीं है, कोई होप नहीं है? होप नहीं है सर, क्योंकि वो तो कह रही हैं कि हम लोगों ने तो कर्जे भी दिए हैं, कर्जे इस सूरत में दिए हैं कि वो नौजवान जो अपना घर नहीं बना सकते उनको पंजाब हुकूमत जो है वो ईजी अकसात पे, यानी रिटर्न जो पॉलिसीज़ हैं वो बड़ी ईजी हैं, ठीक है, तो उस पे दे रही है कर्जे, और उसके बाद वो रिटर्न कर सकते हैं 14,000 7,000 इस तरह करके। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है या नहीं है? सर ये महज एक फर्जी कहानियाँ आप कह अच्छा, स्कीमें आती हैं, जो भी गवर्नमेंट आती हैं, वो ये अपने लोग ले जाते हैं। अपने लोग ले जाते हैं मेरिट पे। यहाँ पे कोई नौकरी, कोई भर्ती नहीं, जो होता है सिफारिश है, पर्ची है। तो हमें ये रोज़मर्रा के मसाइल से, इन्हीं मसाइल से दो चार होना पड़ता, कोई सुनने वाला नहीं है। ना इदारे प्रॉपर काम कर रहे हैं, ना इदारों में जो वर्कर हजरात, हम जैसे इवन कि हमें कभी वाटर, बिजली या क्या नाम है, गैस की बिलों में बताया भी जाए कि ये क्या है, GST क्या लगा है, ये किस तरह ये यूनिट है, ना वो बताया जाए, ना बताया जा रहा है, इवन ना वो सवाल भी नहीं हो सकता। ना प्रॉपर गाइड करते हैं जी, आप इंस्टॉलमेंट करा लें 2-3 शायद। ना आवाम को बताया किया जाए, ना इदारे प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। बस जंगल का कानून है, गरीब तबका जो है वो महंगाई के तले पिसा जा रहा है, जो बड़े लोग हैं या मालदार हैं वो मजीद से मजीद तर हो जा रहे हैं। कोई इस्लाहात नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पुरसाने इस हाल मुल्क में। नहीं जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है। 2 महीने के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली भी कम की है, साथ उन्होंने एक स्कीम निकाली है जिस पे आसानी से घर भी बनाया जा सकता है। आपको लगता है कि ये अच्छा इक़दाम है उनकी जानिब से? क्या बोलेंगे यार, हम भी बस जी, कुछ भी नहीं बोल सकते। खुश हैं आप? खुश है तो बिजली बस सस्ती की है? सस्ता किया, बिल भी वो भी आता है यार, 10,000 15,000 रुपये आता बिल है। वही आता है? तो हाँ, आप वो कह रहे हैं कम आएगा थोड़ा बहुत? किधर कम आता है यार, यार कमा सकता नहीं है तो कमाएगा तो जाता है बस। कारोबार कैसा है? कारोबार तो कुछ भी नहीं है, सुबह से मैं कड़े 1,000 रुपये भी नहीं किए।
सुबह से खड़े हैं, 1000 रुपया नहीं आया? नहीं आया, जेब में नहीं है। अच्छा, हाँ। ठीक ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या बेच रहे हैं यार? बस ये मोबाइल का और मोर भेज रहे। बिजली तो आपने लगाई भी है और बिजली सस्ती भी हो गई है, 14 रुपए फी यूनिट 2 महीने के लिए, तो अच्छा है ये? बस वही बिजली बिल आता है वो जो पहले आता है उतना ही आता है? उतना आता है बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे पंजाब बस हुकूमत ऐसा को? होगा जो और भी सस्ता हो जाएगा गरीब के लिए, ठीक है। हाँ, और भी सस्ता हो और जाए? भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो घर शर बनाने का इरादा है आपको? कर्ज मिल रहा है? बिल्कुल इरादा है। ठीक है, हाँ, इरादा है? इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया। सर ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है कि कर्ज भी देंगे घर बनाने के लिए और उसके साथ 2 महीने के लिए 14 रुपए फी यूनिट बिजली भी सस्ती कर दी है। अरे ये चोर हैं, ये किसी को क्या देंगे मुझे ये बताएं। ठीक है, हम लोग अपनी मेहनत मजदूरी करके कमाते खाते हैं, इन लोगों ने देना होता तो ये जब शुरू में आए थे तब इन्होंने दे देना था। ठीक। ये लोग अपना पहले भर लें पेट, बाकियों को बाद में देखेंगे ये लोग। तो ये अभी तो वो कह रही है कि ये तो ये मैंने कह रही है, खालिसतन ये किया सियासी है। बयान है, ये भजन होना कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, अभी पेट्रोल 10 रुपये सस्ता हुआ है ना, ये तकरीबन अब महीना गुजरेगा ये तकरीबन 20 रुपये 25 रुपये और महंगा हो जाएगा। ठीक है, ये सब इनकी बातें हैं, देना कुछ नहीं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि कोई घर बना सकेगा या सवाल ही बनाएगा? पैदा नहीं कोई होता सर। जवान जो है- टैक्स इतने दे रहे हैं लोग, तो वो टैक्स क्या नाम है जो ये देंगे उसमें ये डबल ट्रिपल टैक्स लगा के दे देंगे। लेकिन सबसे मकसद ज्यादा ये- आवाम तो बिजली पे एतराज कर रही थी ना, बिजली रो पे रही भी थी कर कि रही बिजली है। के बिल्स बहुत आ रहे हैं, तो अभी अगर कहीं 14 रुपए रिलीफ मिला है तो अच्छा नहीं है? सर ये 14 रुपये रिलीफ किस चीज़ का, मुझे इन चीज़ की समझ नहीं आई। ये 14 रुपये रिलीफ दे रहे हैं, फिर ये क्या नाम है पता चलेगा महीने के बाद आपका जो है ना 28 रुपये। नहीं, 2 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए रिलीफ है, फिर उसके बाद सोलर पे जाएंगे। नहीं सर, ये झूठ है, ये झूठ है, कोई रिलीफ नहीं है? आपको नहीं लगता कोई रिलीफ है? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है सर। यानी आप ऐलान भी हो गया, सुन भी रहे हैं, फिर भी इतने ना यकीन नहीं उम्मीद है है ना कि हाँ जी ठीक, हमें यकीन नहीं है। यकीन नहीं है। यकीन नहीं है। ये क्या वजह है जी? मतलब यकीन नहीं है कि वो ऐलान भी हुआ, सब कुछ हुआ, वो कह रहे हैं हम कुछ सोलर भी कर लेंगे, लेकिन अवाम के अंदर ये यकीन किधर गया? यकीन ये ऐलान है खाली, अच्छा। है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो कुछ कहना था करना था वो कह रहे हैं कि हमने तो पंजाब के बजट से ये किया है, बाकी सूबों को भी कह रहे हैं आप भी करें। नहीं सर, ये गलत है, इस चीज़ को मैं तस्लीम नहीं करता, ठीक है, आपका दिल ही नहीं मान रहा। दिल नहीं मानता। ठीक है कि क्योंकि कुछ ये कम हो भी कह- गया है तो दिल नहीं कहते मान कुछ रहा। है, कहते जी। कुछ है करते कुछ है। ठीक, वो 300 यूनिट भी दे रहे थे ना। वो ये 300 यूनिट बात वही है कि क्या नाम है 300 यूनिट देके फिर उन्होंने 300 यूनिट का महीना 2 गुजरने नहीं है, उन्होंने कहना जी 300 यूनिट जो लेकिन आपको 300 free यूनिट दिया, तो वो अभी आप- नहीं मिल रहे ना, अब तो वो- 14 रुपए कम किए उन्होंने। कोई फायदा नहीं है। ये देखे 14 रुपये कम किए हैं, आगे 2 महीने और गुजरने दे, फिर देखे किधर जाती है यूनिट आपकी। ठीक है, यानी और 200 से कम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसको ये रिलीफ नहीं मिला हुआ, ये 200 से 500 यूनिट के बीच में जो इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए रिलीफ है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? वही बात है कि रिलीफ मिल रहा है पंजाब में आवाम को, यानी बिजली के बिल में 14 रुपये और उसके अलावा घर बनाने के लिए कर्जा। खुश हैं? नहीं, बिल्कुल खुश। इसने पहले मरियम नवाज ने ऐलान किया कि पंजाब हर घर को 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, मिले नहीं मिला ना। इससे पहले भी वो ऐलान आने से हुआ। पहले किया था ना, वो कहते हैं कि हमने आने से पहले किया था वो। जब हुकूमत में आए फिर ऐलान हो गया कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेंगी, किसी को नहीं मिला। ये सिर्फ ऐलान आता है, ये ड्रामेबाजी है। अच्छा ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं, नहीं। तो कर्जे तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? किसको पहले इन्होंने लैपटॉप शैपटॉप भी दिए थे ना आवाम को। किसको कर्जे मिलेंगे? किसी को भी नहीं। अपने लोगों को मिलेंगे जिन्होंने बदमाश रखे हुए, गुलूबट रखे हुए, उन्हों को मिलेंगे, बाकी गरीब आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो फिर क्या होगा? आप ये जो आप देख रहे हैं, देखिए यही वो ऐलान कर होगा, रहे यही हैं, होगा वो तो कि- एक तरफ दूसरे सूबों को कह रही हैं कि आप भी हमारी तरह काम करें, रिलीफ दें। मैं कल निकला, मेरा सिंगापुर प्लाजा में दुकान है, अच्छा। एक लेडी जा रही थी और मोबाइल खींच के बंदा चला गया। यही होना है अभी आपके सामने? मेरे सामने रात के 11 बजे। अच्छा अब यही होना है और कुछ भी नहीं होना। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? सर हुकूमत पंजाब की जानिब से रिलीफ दिया गया है 14 रुपये बिजली पे, और कह रहे हैं कि आप जैसे हम जैसे कुछ अफराद जिनके पास घर नहीं है, जो लोग अपने घर की तलाश में हैं, वो अब घर बना सकेंगे कर्जे लेके। तो एक अच्छा कदम है उनकी जानिब से। मिलता है भाई, हमें भी बताया ना। अच्छा, ये सवाल है आपका, हुकूमत देगी ना? कहाँ से देगी हुकूमत? ठीक, ये तो हमने खुद अपने करके खानी है भाईजान।
अच्छा। हुकूमत ने कभी कुछ नहीं दिया हमें तो। वो एक पहले 300 यूनिट की भी बात की थी ना हुकूमत ने, पंजाब ने भी की थी और सिंध ने भी की थी कि 300 यूनिट देंगे, वो मिले थे आपको? हमें तो कोई मालूम नहीं पड़ा, मिले भी नहीं मिले, हम तो ऐसे ही बेकार हैं। अच्छा नहीं, लेकिन उन्होंने एक और बात भी किया, उन्होंने कहा 2 महीने के लिए 14 रुपये बिजली सस्ती कर रहे हैं 1 यूनिट पे। खुश नहीं हुए आप ये सुन के? ये क्या सुन के खुश हुए, उधर से बढ़ाई कर देंगे, इधर से कम कर देंगे, बाद में तो है कि होगी ना। नहीं, फिर दो महीने के बाद उन्होंने कहा कि सोलर सिस्टम्स देंगे आवाम को। अच्छा जी, ये सर हमें क्या पता है इसमें, वो बोलते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मैं जिसको बता रहा हूँ उसको यकीन नहीं आ रहा। नहीं ना, यकीन आ नहीं सकता ना हमें ये चीज़ की बात। जी, मतलब ऐसे हैरत से आप बात कर रहे हैं। सर एक सेकंड, आप हंस रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे सर, खैरियत से हैं? अब मैं बात कर रहा था, आप स्माइल पास कर रहे, हंस रहे थे, मैंने कहा चले पूछे। हुकूमत का काम है पहले ख्वाब दिखाना, ठीक है, ख्वाब तो उन्होंने दिखा दिए। जी, अभी मुझे ये बताएं कि एक गरीब आदमी वो बिजली का बिल कैसे अदा करे? 15 रुपये से क्या उसका बिजली का बिल जाएगा? अभी पहले 3 महीने की लेवरेज दी थी। अभी मुझे ये बताएं, ये मेरा अभी बिल आया है 10,000 कुछ समथिंग का आया है। अच्छा जी, टोटल 216 यूनिट मैंने जलाए हैं। ठीक है, गांव में मेरा घर बंद पड़ा हुआ है, उसका बिल अभी ये मेरे इस अकाउंट में दोनों ऐड हैं जी। उसका भी 10,000 आया हुआ है। अच्छा, ठीक है, उसकी यूनिट तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बिल मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बंद घर है, उसका 10,000 बिल आया हुआ वो है। उन्होंने पिछले बिल का ही उठा के वापस भेज दिया। वैसे तो वापडा पे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रही है उस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। वापडा ये अभी 216 यूनिट पे 10,000 कैसे बना के भेजा है उसने? ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद बाकी अभी ये पेट्रोल की लेवरेज जो इन्होंने कम किया है, इसका आवाम को तो फिर भी फ़ायदा तो नहीं है। ठीक, हर एक चीज़ तो अपनी जगह पे ही है। जो आप सब्ज़ी लेने जाओ ना, कोई ऐसी सब्ज़ी नहीं है जो 100 से 150 से कम मिलती हो। बाकी तो आप हर चीज़ छोड़ दें, गोश्त को आप छोड़ दें, जो सब्ज़ी है आपकी वो भी 100 से कम नहीं है। अगर एक गरीब आदमी घर पे सब्ज़ी पकाता है 4-5 बंदों के लिए, तो उसका भी 700, 800, 1,000 रुपया एक दिन का खर्चा है। ऐसा ही है। तो जो बंदा 18,000, 20,000, 25,000 कमा रहा है, वो 30,000 बाकी खाने पीने का ही सिर्फ लगा लेना, बाकी आप सब चीज़ों को छोड़ दें आप, तो वो बंदा कैसे सर्वाइवल करेगा? लोग खुदकुशियाँ करेंगे। सर अब ये है कि जिस तरह आपने बात की कि आपका बिल आया 200 समथिंग यूनिट पे, 216 यूनिट पे 10,000 बिल आया। अब उन्होंने यही ऐलान किया है कि जिन लोगों का बिल 200 यूनिट से लेके 500 यूनिट के बीच में होगा, उस पे पर यूनिट 14 रुपये डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो आपका बिल हाफ होता है नहीं होता। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, कम हो। अभी होगा ना, इस महीने और अगले महीने लग के आएगा, आपको माइनस हो के मिलेगा। जब तक आवाम पिस जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, आवाम आप मुझे ये बताएं, जो 18,000, 20,000 कमा रहा है वो क्या करेगा? ऐसा ही है। ठीक है, आप सिर्फ उसको ना देखो जो 30-40 हज़ार रुपया कमा रहा है, उसको भी तो देखो जो 18-20 हज़ार, 25 हज़ार रुपया कमा रहा है, उसका कैसे निज़ाम चलेगा? बच्चे उसके स्कूल कैसे जाएंगे? दुनिया अपनी एक मतलब अभी ये चलें, ये बुजुर्ग इधर आ गए, इन्होंने ये दिन में कितने कमा लेते होंगे? ये तो दिहाड़ी लगा रहे हैं। दिहाड़ी लगा रहे हैं, आज लग गई, चाचू कल नहीं लगी। इधर 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 चाचू इधर आए ना जरा, साइड पे इन्होंने मतलब है कि चाचू कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं? 400-500 रुपया बनता है, 400-500 रुपया इस पे सामान रख के खींचते हैं आप। जी जी। ठीक है, बुजुर्ग हैं, एक अरसा हो गया ये चीज करने पे मजबूर हैं। बिल कितना है आपका? बिल मेरा सर जी नहीं है बिजली, सीधी सी गल है, झूठ नहीं बोला जाना। बिजली है ही नहीं है? नहीं है। क्या आप दे ही नहीं सकते हैं? तो बिजली है ही नहीं है, आपने रखी हुई नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप कहाँ से 10,000, 8,000 या 5,000 बिल देंगे जो आप इस तरह लगा रहे हैं? मुझे ये बताएं, उसके अलावा आपको कोई रिलीफ मिला अभी तक पंजाब हुकूमत से? कोई भी नहीं मिला हमें ये मिला भाई, ये रेड़ा खींच रहे हैं। कितने अरसे से खींच रहे हैं? ये तकरीबन 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। इससे पहले क्या करते थे? पहले मजदूरी करते थे मिस्त्रियों के नाल। पहले मजदूरी करते थे, उससे ये ज़्यादा बेहतर है? जी बहुत बेहतरीन है वाले, अपना काम है, नहीं होती किसी की टेंशन नहीं होती। ठीक है, यानी है तो मुशक्कत का ही काम है ना, क्या जाहिर सी बात है। नाज़रीन आप ये देख सकते हैं कि ये चाचू बुजुर्ग हैं हमारे, और इनसे जब मैंने पूछा कि आपका बिल कितना आता है तो इन्होंने कहा हमारी बिजली नहीं है, इन्होंने बिजली नहीं लगाई हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है
एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे अभी बिल जो है गरीब आदमी का 10, 15 या 20 हज़ार आ रहा है, वहाँ पे उसका गुजारा कैसे होगा जब वो ये जो रेडी है इसको भर के यहाँ पे सामान भर के खींच रहा हो और उसकी अपनी उम्र जो है वो 60 या 70 साल के बीच में हो या 50 साल से ऊपर भी हो, तो कहाँ तक वो सर्वाइव करेगा? आपका सर्वाइवल जो एज है वो भी 57 ईयर्स के करीब है, तो आखिर वो इंसान जो है जिसने सारी उम्र जो है मजदूरी करके गुजारी है वो कैसे चलेगा? तो अभी एक ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगर रिलीफ मिल के आ रहा है 14 रुपये पंजाब में, तो बाकी जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, उनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, चाहे वो KP है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव तब है जब आवाम को यकीन आए। मैं जिससे बात कर रहा हूँ, जिससे पूछ रहा हूँ, वो कहते हैं कि कौन सा यूनिट जो 14 रुपये सस्ता मिलेगा, इसलिए उनको यकीन नहीं आ रहा क्योंकि इससे पहले उनको 300 यूनिट का वादा किया गया, इससे पहले बहुत सारे वादे किए गए और वो वादे पूरे नहीं हुए। अब आवाम परेशान है कि ये वादा कब वफा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक-ठाक हैं? अच्छा भाई, जो पंजाब हुकूमत है उसकी जो चीफ मिनिस्टर अभी लीड कर रही हैं उसको, उन्होंने रिलीफ दिया है बिजली के बिलों में। उन्होंने कहा है 2 महीने के लिए 14 रुपये पर यूनिट कमी कर दी गई है, 200 रुपये से 500 रुपये जिनका बिल जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं या उस बिल में आ रहे हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि ये रिलीफ अच्छा है? आप खुश हैं इस रिलीफ से? असल में मैं बिलोंग करता हूँ सवात से। अच्छा, कि वो KP में आता? हाँ, KP में। और एक्चुअली मैं टुडे आई केम हियर, मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ। और मुझे पता चला कि इस तरह का माहौल है यहाँ पे। और दूसरी बात ये कि जिस तरह होना चाहिए, जिस तरह लोगों की ज़रूरियात है, उस बिना पर ये अच्छा नहीं है। ठीक है, जिस तरह हाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी के लोग जो अशिया खुर्दनोत है, अगर उस पर फिक्र किया जाए तो वो बहुत अच्छा रहेगा इस कम्पेयर टू लाइक दिस। तो लेकिन लोग तो बिजली को रो रहे हैं यार। वो कहते हैं कि बिजली महंगी है, वो कहते हैं कुछ कम ना हो, बिजली सस्ती हो। हम बाइक्स बेच रहे हैं, गाड़ियाँ बेच रहे हैं, फर्नीचर बेच रहे हैं, बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। एक्चुअली इसका असर जो है मोस्टली टेक्नोलॉजी पे भी बहुत असर पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि आजकल के लोगों की ज़िंदगी जो है वो ख़राब से ख़राब तर जा रही है। अच्छा। अगर हम अब्रॉड कंट्री पे जाए, अगर 5 साल के बाद वापस आ जाए तो सेम कंडीशंस। ठीक। और अगर आज मैं तकरीबन 3-4 साल बाद अगर मैं वापस आया हूँ, अगर देखता हूँ तो बहुत अफसोस की बात है यार, ट्रैफिक के हवाले से भी और निज़ाम के हवाले से भी, और जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हाई आ रहे हैं उन लोगों की, क्योंकि अखराजात रिलीफ यहाँ पे पंजाब में दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि आप कह रहे हैं कि मैं KP से आया हूँ, KP में भी देना चाहिए? हर जगह देना चाहिए, लेकिन असल सोशल मीडिया की बात है, महदूद होती है सोशल मीडिया तक। अच्छा, अगर आपको नहीं लगता असल में मिलेगा? नहीं, एक्चुअली दिस नॉट हैपनिंग इन द रियल। और जिस तरह होता, अगर अच्छा होता कि लोग इत्तेफाक करते, निकलते अपने हक़ के लिए, तो बहुत अच्छा होता। लेकिन बस वैसे ही चल रहा है। 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अब हुकूमत आती है, वो वादे करते हैं लोगों के साथ, वही होता है, कुछ नहीं होता असल में रियल में। सोशल में हम भी वही करते हैं, तब्दीली चाहते हैं, बट वी डोंट वांट इन रियल। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कर्जे भी देंगे, जो जवान है आपकी तरह के, उनको कर्जे भी मिलेंगे, वो अपना घर बनाएंगे। असल में अगर आपके पास 100 रुपया हो, अगर आप मुझसे वादा करें कि मैं आपको 100 रुपया दूंगा और आपके जेब में 50 रुपये पड़े होंगे, तो आप कैसे दोगे मुझे 100 रुपया? इन लोगों के पास खुद भी नहीं है, अगर है पैसे तो ही नहीं है। ये बात है। लेकिन वो कह रहे हैं हम अपने बजट को काट के दे रहे हैं। नहीं, तो वो क्या है, लोगों का जिस्म काट रहे हैं ना। लोगों की ज़िंदगी जो है उनसे खेल रहे हैं, और इसके अलावा जो हमारे ख़जाने हैं उनसे लिए जा रहे हैं ना, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये इन्फ्लेक्स द पीपल। और बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें यार, लोगों में इत्तेफाक, लोगों में शऊर, लोग यही नहीं है कि तालीम इदारे जो है हो जाए तो चेंज लाएगी, नहीं हो सकता। जब तक हम खुद नहीं बदलते उस वक्त तक हमें खुद ही उठाना है पहले। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। भाई हमारे बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं और मुझे थोड़े नाउमीद भी दिखाई देते हैं। आप मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि रिलीफ दे रही हैं 14 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, यानी बिजली के बिल्स में, ठीक है, तो आपको लगता है मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? ऐसा इतने नाउमीद क्यों है? मैं जिससे बात कर रहा हूँ देख रहे हैं भाई, को आया ही कुछ नहीं है तो फिर क्या करें? नाउमीदी तो है ना, करते ही कुछ नहीं है तो फिर क्या होगा? ये सिर्फ दिखावा है। अच्छा, क्यों? बस देख लें गरीब आदमी को क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। किधर से सस्ती कर रहे हैं, किधर से महंगी कर रहे हैं। एक दिन अगर एक रुपया पेट्रोल महंगा करते हैं, दूसरे दिन 15 रुपये बढ़ा होता है, 6 रुपये बड़ा होता है। फिर अभी इन्होंने कहा है कि 2 महीने के लिए 14 रुपये यूनिट पे सस्ता करेंगे, उसके बाद फिर आपको लेकर जाएंगे सोलर सिस्टम में, ठीक है, तो अच्छा नहीं है ये? एक विजन है, थोड़ा सा कुछ कर रहे हैं, थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, नहीं आपको लगता थोड़ी कोशिश हो रही है? मुश्किल है, लेकिन वो तो मशवरा और भी सूबों को दे रही हैं। वो कह रही हैं कि वो तो बाकी जो है KP है, सिंध है, बलूचिस्तान है, उनको चाहिए वो भी हमारे विजन पे चलें।
पहले क्या है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अच्छा, कोई उम्मीद ही नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है इस पे हमें तो। अच्छा चलें, ठीक है। तो मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने 14 रुपये अगले 2 महीने के लिए रिलीफ दिया है बिजली की कीमतों पे, यानी जो यूनिट है पर यूनिट 14 रुपये रिलीफ दिया। खुश नहीं है आप? वाह जी वाह, ये तो बड़ा खुशी की बात है यार, इसमें खुश क्या होना है। आप मुझे बताएं 2025 में हमारे साथ क्या करेगी। 2025 में ये वो मोबाइल वाला सिस्टम कर देगी, कार्ड डालेंगे तो बिजली चल रही है, कार्ड ख़त्म हुआ तो बिजली ख़त्म। मैंने उस दिन आया, लड़का आया विज़िट कर रहा था, ये तो कोई बात ना हुई ना यार। ये तो हमने मारना चाह रहे हैं, हमें हुकूमत में मारना चाह रही है कि कौन मारना चाह रहा है, ये तो बात गलत है ना बेटा। अच्छा चाचू, देखें अगर देखा जाए ओवरऑल, अभी हम बात कर रहे हैं रिलीफ की, मेरी जिससे भी बात हुई उसको यकीन नहीं आ रहा जब भी बात हुई है रिलीफ की कि 14 रुपये बिल के ऊपर यूनिट के पीछे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि पहले भी वादे हुए कि 300 रुपये 300 यूनिट जो हैं वो बिजली के फ्री मिलेंगे, उनकी तलाश आवाम करती रही। अब आपको क्यों लगता है कि ये अपना वादा पूरा नहीं करेंगे? उसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान भी किया है कि जो नौजवान हैं उनको कर्जे देंगे, जिनके पास घर नहीं है तो उनको कर्जे देंगे, वो अपने घर बनाएं। बस ये तो हमें फ़कीर बना रहे हैं ना, हाथ फैलाने वाला हिसाब हो गया। अब ये हाथ फैलाने वाला हिसाब हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। असल में बात ये है कि काम है ही नहीं है। मैं बाइकें चलाना, मेरी उम्र बाइकें चलाने वाली है? आप बताओ, मेरे घर बैठने वाली बात है, बच्चों के साथ बैठूं, नमाज़ पढ़ूं, कुरान पढ़ूं, घर को देखूं, भालूं, ठीक है कि नहीं? अब मेरी मजबूरी ये है कि मैं नहीं कमा के लेके जाऊंगा, एक बेटे के साथ तो नहीं होता ना मेरा। ऐसा ही। आपको क्या पता कि मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको। ठीक, मेरी बात समझ रहे हैं आप? ठीक। तो फिर चाचू क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को क्या जो कहना लोग कह चाहेंगे? रहे हैं कि हमेशा बात आती है रिलीफ की, आती है रिलीफ लेकिन तो है ही रिलीफ नहीं है बेटा। कौन रिलीफ दे रहा है? इमरान खान ने रिलीफ दी है, नवाज शरीफ ने रिलीफ दी है, किस चीज़ की रिलीफ दे रहे हैं? हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, ये सब अपना खा रहे हैं। देखो ना, सारे खड़े हुए हैं ये। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं भाई? माशाल्लाह जवान हैं आप। मरियम नवाज साहिबा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने कहा है कि जो जवान हैं हमारे सूबे के यानी पंजाब के, उनको कर्जे दिए जाएंगे और कर्ज़ों के साथ फिर उनके लिए 14 रुपये बिजली भी कम की गई है 200 से 500 रुपये यूनिट के बीच में 2 महीने के लिए। इससे खुश हुए हैं आप 2 महीने के लिए से? सर हम क्या खुश हुए हैं, हर चीज़ महंगी है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक है, लोग अपना कारोबार करके भी ना, अपना कारोबार जिनके ज़ाती अपने घर हैं, जिनके कारोबार हैं, जिनके मामलात हैं अपने, वो भी रेंट बिल में दे जी अपने रेंट बिल में दे रहे हैं। अब हमारे घर का यानी रेंट सोचें 2 मंथ का रेंट आया हुआ, फिर भी 2 लाख रुपये है। अब भाईजान गरीब बंदा किधर जाए? अपना पेट पाले, अपना घर पाले, अपने बीवी बच्ची। ये देखें ना, ये बिल है, ये बिल है, ये देखें ये कितने बिल आ रहे हैं। 53,000 नाजरीन, ये बिल आप देख सकते हैं, ये बिल है 53,000। ये भाई ने दिया, भाई इधर है, इधर है भाई, ये आपका बिल है जी? ये हमारा बिल है। और तो ये जमा कैसे कराएंगे? बड़ी मुश्किल से कराएंगे जी। 53,000 भाईजान आपने बताया है, ये बिल आया भाई, जमा कराया या नहीं कराया? नहीं, अभी तो नहीं करवाया सर। किधर से बिल जमा करवाएं? कारोबार है नहीं, वाइपर का काम है हमारा। अभी रोडों पे आपको पता है क्या हालात है। तो ये आप रोडों पे गाड़ियों के आगे जाके वाइपर कहते हैं, हम चेंज करते हैं वाइपर आपका। जी ये काम अच्छा, है। तो इससे इतना कमा लेते हैं? किधर कमाना है? पिछले मंथ 37,000 का था मोबाइल बेच के बिल पर है, और इस मंथ फिर ये इतना ज़्यादा बिल आ गया, अब कुछ बेचने के लिए नहीं भी नहीं है। जी मैं मोटरसाइकिल बेचा बेच के आ तक लो मोटरसाइकिल बेच के बिल पर है कितना? 37,000 बस 37,800 रुपया। ठीक है, उसके अंदर गए गल करने से कहना जी निकलो बाहर हो भाई, जो बिल बनना है बिल जमा कराओ बस, नहीं तो किश्ता करनी है करके देने ने। किससे गल करिए? 37,000 बिल दी है और बाइक बेचा है जी। आ तक लो। तो आया कैसे है? कितने लोग हैं आप? क्या इस्तेमाल करते हैं? 2 मेरियां बच्चियां ने जी, 2 मेरे बच्चे ने। ठीक है, 2 मियाँ बीवी हैं। एक कमरा ने 15,000 रुपये मकान ना कराया ने कमेटी चौक। अच्छा ठीक है, 15,000 रुपये मकान ना कराया ने, हालात साढ़े तुसाने सामने जाके देखो, कार असाने कोई चीज़ नहीं पई। अच्छा, अभी ये जो मरियम नवाज साहिब हैं वो ये कह रही हैं कि मैंने 14 रुपये जो है सर कम किया। उन्होंने कोई कसूर नहीं है। उन्होंने क्या कसूर है? उन्होंने क्या कसूर है? पिछों हूँ वला आलम कर्जा कौन पे लेना है? कर्जे ने कौन पे लेना कर्जा? मैं पे लेना IMF को? कौन पे लेना पे कर्जा? मन दसो जरा, सामने दो, जवाब दो, कौन पे लेना है? जुल्म है, बेड़ा घर पे कर रहे हो IMF को कर्जा पे, कारोबार करो ना, बिजनेस करो ना,
कर्जा लैने तुसी बिजनेस उस कर्जा ना करो, बिजनेस करो, रिटर्न करो, रिटर्न करो, वापस करो। उन्हें ये तरीका कार नहीं कि आवाम ने बेड़ा खड़ा करो। तुसी लाओ साहब मोटरसाइकिल पे लगा रहे हो, जी पैसा जाया कर रहे हो, पाकिस्तानी आवाम का टैक्स जाया कर रहे हो। बिल्कुल साहब है, ठीक है। इस बच्चे का मोबाइल गया है, ठीक है, इस बच्चे ने पता नहीं केड़ी चीज़ बेची उसी, ठीक है। और आ पॉलिश का कारीगर ने आ तक वेला बैठे ने, ये फर्नीचर पॉलिश का काम करना ने वेला बैठे ने। तो चाचू क्या बिल कितना आया आपका? हमारा बिल है 15,000 रुपये। 15,000 आया, तो जमा कराया? नहीं, अभी नहीं कराया, 24 तारीख नहीं कराया, कुछ भी नहीं कराया। आता वेला बैठे दुकान पे कारीगर बंदा है जी, एक कारीगर बंदा ने फर्नीचर पॉलिश ना, ठीक है, वेला बैठे ने। आ तक लो देखो कम नहीं है, क्या करें, आ बेचने तो मजबूर हो गए। अच्छा आप भी यही बेच रहे हैं यहाँ पे? ठीक है, तो काम नहीं मिल रहा अभी, कारोबार बिल्कुल नहीं है, बंद हुआ है, 2 महीने हो गए काम। ठीक है, तो करें तो कितनी दिहाड़ी लग जाती है? तकरीबन लग जाती है 1,000-1,200 रुपये। 1,000-1,200 हो जाती है, तो वो अभी मिल ही नहीं रही है, काम ही नहीं चल रहा किसी के पास। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? जो अभी बस यही देख ले जी, यही देख ले, आज पहला दिन है। क्योंकि देखें अभी तो जो पंजाब की सीएम है ना, चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा, वो कहती हैं मैंने 14 रुपये रिलीफ दी है, बड़े दिल मतलब मुश्किल से दी है 14 रुपये बिजली के बिल पे, 2 महीने होगा। उसके अलावा कर्जे भी दे रही हैं, कहती हैं कर्जे लें जाके अपना घर बनाएं, जिनके पास घर नहीं है वो अपना घर कर्जे पे बनाएं। वो भी क्या पता मिलता है कर्जा कैसे जी, वो भी कर्जा कैसे मिलता है, नहीं मिलता। आपने कभी लिया? नहीं, हमने कभी नहीं लिया। कभी नहीं लिया, तो आप मतलब मिलेगा, आपको यही नहीं लगता कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मुश्किल आपको डाउट, आपको लगता है मिलेगा? और कुछ भी नहीं मिलना जी, अल्लाह ने बंदे सारा बस गला ही ने सारियां क्या होया ना जी, बिल्कुल वेले सारे बुरे हाल साढ़े पे। हाँ रोटी खा रोटी खाने को नहीं मिलती है, तो इनको ये बिल कहाँ से मिलेगा या घर कहाँ से मिलेगा? इनके पास कहाँ है पैसे जमा कराने के लिए? कोई पैसे हैं इनके पास? ये बिल इतने इतने भेज रहे, गैस के बिल। और डिजर्विंग यही है, जिनको घर चाहिए, जिनका जो खर्चा है कम होना चाहिए। ओ भाई इनके पास ज्यादा पैसा है हमारे से। अच्छा, हाँ। आप क्या करते हैं सर? मेरी वो शॉप है सामने। अच्छा ठीक है, तो मतलब आपका भी तो बिजनेस है ना, तो आपको 14 रुपए कम करके दे रही हैं, आप खुश नहीं हुए? कहाँ कम करके? वो कह रही हैं इस महीने नहीं, अब जो बिल आएगा उसमें 14 रुपए कटा हुआ आएगा, उससे अगले महीने भी आएगा। ये 30,000 रुपए हमने भरा। कितने यूनिट आपने इस्तेमाल किए? कोई यूनिट का नहीं पता भाई, ये पड़ा हुआ है देखो बिल जेब में मेरी। अच्छा देख रहे हो? ठीक ठीक, ये सारा भरा है, क्या करे आदमी, नहीं भरते। आया बिल? 30,000 रुपए। 30,000 आया। यहाँ पे कमर्शियल? हाँ, ये सामने 2 दुकानें हैं यार, 3 बल्ब जलते हैं कुल टोटल। ठीक, उसके वो नहीं काट भरो तो वो काट के चले जाते हैं। तो कारोबार कैसा है? कारोबार तो बिल्कुल जीरो हो गया मेरे भाई, कारोबार का तो बस अल्लाह ही हाफिज है। अब तो रोटी खाने को मिल जाए ना तो यही बहुत है। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे फिर? मरियम नवाज साहिबा तो कह रही हैं कि मैंने कर्ज भी निकाला है, 14 रुपए यूनिट भी सस्ता किया है, और भी कर रही है, कहती हैं इसके बाद आपको तो घर घर जाए ना, लोगों के पास जो परेशान है आदमी उनके घर घर जाएं, उनको दें, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, क्या है ये चक्कर? कोई चक्कर नहीं है भाई, इधर का सेटअप ही नहीं सही है मेरे भाई। अगर आप देखें ये बीच में बोलेंगे ना, हम चला नहीं सकेंगे, तो ऐसी बात करें कि हमें टूंट बीप ना लगानी पड़े, ठीक है? तो दूसरा हमें ये है कि काटना ना पड़े। अब आपको अगर बना देंगे, ठीक है, तो अच्छे इंसान हैं आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? भाई कहाँ ये लोग किधर बनाने देंगे? हम लोग जैसों को बनाने देंगे? नहीं, क्यों नहीं बन सकते? अगर वो इंडियन फिल्म में बन सकता है तो आप नहीं बन सकते? भाई अभी तक कश्मीर का कोई मसला नहीं हल हुआ तो क्या यहाँ क्या होगा? चलें सब छोड़ें, आप इससे खुश नहीं है कि 14 रुपए यूनिट आपको कम होके बिजली मिल रही है? नहीं होगा, नहीं है खुश? बिल वही आएगा। आपको यकीन नहीं है? बिल आएगा। मुझे ये बताएं कि क्या वजह? मैंने जिससे बात की है वो कह रहे हैं यार बिजली घर गए, उधर उन्होंने बोला भाई ये जो आपका फिक्स हो गया है ये अगले 6 महीने तक ये फिक्स ही आएगा, वो आप 200 यूनिट इस्तेमाल करो या 201 करो, आपका बिल जितना है उतना आना है। अच्छा, ये जो फिक्स हो गया ये 6 महीने तक यही बिल आएगा, 6 महीने तक किसी का कोई भी चक्कर नहीं चलेगा कि कम हो गया या तो ज्यादा अगर हो गया। चलें अगले महीने फिर आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है, चलें वो लगाएंगे चक्कर आपकी तरफ। अगर बिल में कमी हो गई तो फिर क्या? हमने तो भरा ही नहीं है, सही बात बोलो, घर का तो भरा ही नहीं है। ये शुक्र, ये वाली बात है भाई। कैसे हैं? खैरियत से हैं भाई? अच्छा भाई ये बताएं कि ये जो बिल है उसमें कमी हो रही है, ठीक है, 14 रुपये फी यूनिट, उसके अलावा वो कह रहे हैं गुरबा को कर्ज भी दिया जा रहा है, यानी जो डिजर्विंग है, नौजवान है, ठीक है, 5 लाख की जगह 10 लाख की जगह 15, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे और कर्ज लेंगे। आपको लगता है मिलेगा? सर हमें यकीन तो नहीं है, तवक्कल अल्लाह पे बैठे हुए हैं
कि अल्लाह कभी तो कोई आएगा ऐसा कि जो हमारी सुनाई लेगा। बड़ी चीज़ है जी, तवक्कल बड़ी चीज़ है। तवक्कल पे बैठे हुए हैं, अल्लाह के तवक्कल पे। ऐसा ही है, क्योंकि आज तक मैंने अपनी उम्र में यही देखा है कि महंगाई ऊपर जा रही है। जो गरीब है वो पिसता हुआ नीचे से नीचे दबता बिल्कुल नीचे जा रहा है। जिसके पास पैसा है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है, माफिया चल रहा है। घी स्टॉक कर लिया है, उससे बिजनेस कर लिया। अच्छा, अभी अगर रिलीफ मिल गया 14 रुपए तो आप खुश होंगे? देखिए खुश होंगे, 2 महीने उन्होंने कहा है कि बिल्कुल होंगे जी। हमें फ़ख्र होगा कि हमारी हुकूमत ने हमारे लिए कोई काम किया है। देखें, अगर वो हमारे लिए कोई रिलीफ देते हैं, हमें कोई रिलीफ मिलेगा तो हम जाहिर करेंगे उसको, हाँ हमारी हुकूमत ने ये किया, हम उनके शाना बशाना खड़े होंगे जी कि हमारी हुकूमत ने हमारे लिए ये किया, हम इनका तामुन करें, इनके साथ दें। लेकिन हमें नज़र नहीं आता, यकीन नहीं है। इतनी नाउमीदी क्यों है? नाउमीदी बात वो है कि ये इनका वो हिसाब है, चोर को कहते हैं चोरी कर, साथ को कहते हैं वो तेरी चोरी करके लेके जा रहा है। इन्होंने हमें इस गेम में उलझाया हुआ है। ठीक है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। आपस में लड़ रहे हैं, आपस ही सारे हिकन। ये किसको कह रहे हैं आप? सबको कह रहा हूँ मैं। अच्छा, मैं सबको कह रहा हूँ। ठीक ठीक, मैं सबको कह रहा हूँ। हकीकत बात जो है, ये आपस में एक हैं। सीट के पीछे ये लड़ रहे हैं, हम लोग जो गरीब हैं 10 रुपए के पीछे, 20 रुपए के पीछे। मेरे पास एक सवारी आती है, मैं उसके साथ 10-20 के पीछे बहस कर रहा हूँ। ठीक, बाइकिया वाला है, वो 10-20 के पीछे सवारी के साथ, हम आपस में अवाम लड़ रहे हैं, वो आपस में सीटों के पीछे लड़ रहे हैं। ऐसा ही है, वो देखते नहीं है, सुनते नहीं है। सुनते नहीं। चलें भाई, नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जाने। मज़ीद आपको दिखाएंगे कि अवाम इस 14 रुपये रिलीफ जो मिल रहा है इससे खुश है या नहीं है। बहुत सारों को तो यकीन नहीं आ रहा, आखिर क्यों नहीं आ रहा, मज़ीद जानेंगे, मेरे साथ रहिएगा। कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। अलग अगरम सर, मुझे ये बताएं, ये जो रिलीफ मिल रहा है पंजाब हुकूमत की जानिब से 14 रुपये का पर यूनिट, आपको लगता है कि ये अच्छा कदम है? सर कोई अच्छा कदम नहीं है इसमें। क्या अच्छा कदम है? आप अगर देख सकते हैं कि पिछले 2-3 महीनों से जो से लोगों के बिल 3,000-4,000 रुपये आ रहे थे, ठीक है, उसको इन्होंने बिल को 20,000 रुपये कर दिया है। अब समझो कि ये हेलमेट है, ये 1200 रुपये के, आपको ये हेलमेट मैं 15 रुपये इसमें सस्ता कर दूँ, आपको कोई रिलीफ होगा इसमें? कोई रिलीफ नहीं है। ये कौन सा रिलीफ है? रिलीफ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो उसके साथ उन्होंने कहा है कि जो नौजवान हैं आपकी तरह के, उनको कर्जे भी दे रहे हैं, कर्जे देंगे वो अपना घर बनाएंगे, लोन जो है वो बड़ा आसान होगा, एक साथ बड़ी आसान होंगी, उस पर आप वापस भी कर सकेंगे। आपको लगता है मिलेगा? सर ये कर्जा जो मिलेगा ना, वो भी उन लोगों को मिलेगा जो सरकारी नौकर होंगे, सरकारी मुलाजम होंगे या रिटायर होंगे, उन लोगों को, क्योंकि उनको पता होता है कि हम बाद में पेंशन वगैरह से ये काट सकते हैं। गरीब बंदे को कभी ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलेगा। अच्छा, इससे पहले भी कभी नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिलता जी। जाएँ, एहसास प्रोग्राम हो गया, बेनज़ीर प्रोग्राम हो गए, वहाँ पे आप देखें औरतों का हाल देखें, लाइनों में खड़ी रहती हैं, मर्द खड़े रहते हैं, और वो आटा खाने के काबिल नहीं होता। वहाँ पे बेनज़ीर, मैं पैसों की बात कर रहा हूँ, जो कि कर्जा दे रहे हैं, वहाँ पे आप हाल देखे जा के उनकी इंटरव्यू लें, उनसे पता करें कि क्या हाल है उनका। ये सब झूठ है, फ्रॉड है। ये चीज़ों को लोगों को और उलझा रहे हैं, जो कि यहाँ पे तरनावल में जलसे वगैरह हो रहे हैं, तो ये रिलीफ की बात इसने छेड़ दी है कि हम ये दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, कि रोड पे लोग आवाम निकले ही ना, इस वजह से। अच्छा, आपको लगता है असल में कोई नहीं मिलने लगा? सर कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। सब अगर ये आ गया 14 रुपये कट के यूनिट के ऊपर, वही मैं आपको कह रहा हूँ, चलो रिलीफ मिल जाएगा, 14 रुपये मिलेगा रिलीफ, लेकिन बात तो वही है ना, 20,000 रुपये के बिल में से अगर 14 रुपये रिलीफ के हिसाब से देखा जाए तो 1500 रुपया या 1600 रुपया होगा कम। ये तो कोई रिलीफ नहीं है ना। जबकि 60-70, यही हमारे नवाज शरीफ साहब थे पिछली हुकूमत में, इन्होंने 70 रुपये का पेट्रोल किया था, सब आवाम खुश थी, कोई आवाम नाराज़ नहीं थी, बिल ना ऊपर गया। वही नवाज शरीफ साहब की वही हुकूमत है, नून लीग की, हालांकि वही हुकूमत है। वो कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत पेट्रोल नहीं है। 261 वो तो जब आएंगे 270 कहते हैं कि हम तब इसको ठीक करेंगे। उन्होंने भी यही कहा है कि मेरे वक्त में बहुत अच्छी चीज़ें थी, अभी मेरा वक्त नहीं है। तो आप बता दें मुझे इनका वक्त कब आएगा? अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं कि आपको लगता है ये जो अभी ऐलान हुआ है कि 14 रुपये यूनिट के पीछे 200 यूनिट और 200 से 500 यूनिट जो इस्तेमाल करने वाले अफराद हैं, उनको 14 रुपये रिलीफ दिया जा रहा है पंजाब की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, आपको क्या लगता है ठीक है? मुझे तो ये लगता है जी कि ये इंतज़ार करें। अच्छा, इंतज़ार करें, क्योंकि आपने देखा है इसी पिंडी में एक बंदे ने खुदकुशी की थी, बिल उसके हाथ में था। उसके अलावा गुजरांवाले का शायद वाक़या है, एक भाई ने भाई को मार दिया है। किस वजह से मारा है? बिल की वजह से। ऐसा ही है। इन्होंने लोगों का ये हाल कर दिया है कि लोग अपने घरों में किराएदार से भी बदतर हो गए हैं। किराएदारों का क्या हाल होगा, इनसे पूछें, इनकी शक्लें हैं। लोगों के बिलों का ये आलम है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, मैंने भाई को मार दिया, ठीक है,
मार दिया ना, अब मेरे पास क्या बचेगा? मैंने आखिर हमला किधर करना है? ये लोग एंड हमला इन लोगों पे करेंगे। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? इतनी बेहिस अवाम है, ये सर, कुछ कर सकती है? ये तो फजूल- केला महंगा खरीदना नहीं छोड़ सकती, तो ये फजूल चीज़ है। अभी जितने लोग कर्जा ले रहे हैं, बिल दे रहे हैं, देंगे, लेकिन हर चीज़ की एक हद होती है। और एक बात ध्यान में रखना कि ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। खुद उसके पास कोई योद्धा नहीं है, बेटी को बिठा के शाबाश दे रहा है। ये शाबाश इनके गले पड़ेगी। वक्त याद रखना, मुल्क में फितना फसाद ख़त्म करना है तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि दो चीज़ों से जात करो, एक जालत से, एक गुर्बत से। ऐसा ही है। और इन्होंने तालीम इतनी मुश्किल कर दी है कि जालत शुरू होगी हमारे माशरे में। तालीम का तो बजट ही नहीं है नजर। भाई तालीम होगी, जालत ख़त्म होगी। जब जालत ख़त्म होगी, गुर्बत ऑटोमेटिक ख़त्म होगी। इनके 14 रुपए की भीख या इनके 15 लाख के कर्जे पे कोई नहीं बैठा हुआ। ऐसा ही है। ये जालत परवान चढ़ा रहे हैं। ये जालत आज मेरे घर आई है, कल ये इंतज़ार करें इनके घरों में दस्तक देगी। और इनको लोग लीबिया, श्रीलंका, बांग्लादेश कुछ भी नहीं हुआ। हम हक के लिए नहीं निकल रहे। हमें जब निकलना पड़ेगा तो हमें अपने बच्चों के साथ कुर्बानी देनी पड़ेगी, इस महक के साथ नहीं मेरे भाई। अभी हम सिर्फ थूरी कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर इनको कहता हूँ ये इंतज़ार करें, इनका बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अच्छा सर, मुझे ये बताएं ना कि देखें, अभी जब तक लोगों के पास खाने को है, लोग अपने बिल्स दे सक रहे हैं, लोग कहते हैं कि यार मेहनत करते हैं, हम दे देते हैं। अकलियत मेरे भाई, अकलियत। आप ये महक उठा के भी तंग हो। आपकी लाख रुपया अगर आमदनी है ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके पास तालीम थी, आप लग गए हैं। जिन बच्चों का जीना आराम कर दिया, एक सिक्योरिटी गार्ड वो सामने बैठा है, 30,000 रुपया तनख्वाह है, 15,000 रुपये का उसका किराए का घर है, 15,000 रुपया उसको बिल आ गया है। चोरी तो उस पे फर्ज हो गई निकलते है। क्यों नहीं है? बात अपने हक के लिए आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते हैं? निकलते इसलिए नहीं है। मैं आपको असल बात बताता हूँ कि इस वक्त सबको अपने बच्चों की पड़ी है। ये बस हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी इंतज़ार करें। बुरा वक्त लेके आ रहे हैं, आने दे, देख लेंगे। ठीक है, आपको लगता है कुछ हो जाएगा? अवाम अक्सरियत है, ये अकलियत है। ठीक हो गया जी। देखें ना जरा अवाम के चेहरे देखें जी, ये किसी नहीं है लोगों पे। ऐसा ही है, ऐसा ही। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? सर, रिलीफ दिया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से। कहती हैं कि यूनिट के पीछे 14 रुपये, ठीक है, जो अब बिल आएंगे 2 महीने, उनमें रिलीफ होगा 14 रुपये का यूनिट के पीछे। आप खुश हैं? सर्दी आ गई, अब क्या रिलीफ तो पहली बात है, ये बोलते तो हैं, देते कुछ भी नहीं है। नहीं, वो कह रहे हैं अब लग क्या आएगा? कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सब झूठ खाना है। बस अपना पेट भरो, पिछला दरवाज़ा बताओ, वहाँ से कल्टी होते रहे। बस जो आएगा बोलेगा फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया। अवाम के लिए किसी ने आज तक कुछ नहीं सोचा जी। अवाम है बेचारी खुद डूब के मरी जा रही है, गुर्बत से पिसी जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरी 15,000 तनख्वाह है, अब मेरे लिए 15,000 रुपये बिल आ जाता, बता मैं बिल दूँ या बच्चों का खाना दूँ? बच्चों का गला घोट के मारूंगा मैं, तो जाहिर सी बात है। अब हुक्मरान हमारे लिए कुछ नहीं सोचते। जो भी सोचेंगे हम खुद सोचेंगे। अगर हम रोड पे निकलते हैं, रोड पे उठा के बंद कर देते हैं, दहशतगर्दी के पर्चे में उठा के बंद कर देते हैं। हम बताओ किस खाने पे जाएं? ना हमारी आवाज़ सुनते हैं, ना हमारी महंगाई कम करते हैं। महंगाई भी हम पिसी जा रहे हैं, पिस के हमारा बुरा हाल हुआ है। अगर इनको कोई खुदा की तरफ से कोई खौफ आता है, कोई रहम आता है हमारे गरीबों पे, तो ये कर सकते हैं, वरना ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये बोलते हैं हमने कम कर दिए, ऊपर से और महंगाई आ जाती है। पीछे आए ना, चेक करें ना, हम लोगों गरीबों का खाने चेक करें। हम कह रहे हैं गरीबों को कर्जे दे रहे हैं घर बनाने के लिए। मर्जी नहीं है, ये उनको कर्जे दे रहे हैं जो इनके साथ बैठे हुए हैं, ये उनको कर्जे दे रहे हैं। हमें कोई कर्जा मर्जा नहीं है भाई। जो इनके साथ कुर्सियाँ बैठे हैं, जो नारे लगाते हैं, उनको कर्जे मिलते हैं। हमें जूतियाँ पड़ती हैं सरों पे। वोट भी दो, जुतियाँ भी मारो इनको, हमारे को। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं करता भाई। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। और अभी जी अस्सलाम वालेकुम जी। रहीम यार खान में दोनों भाई थे ना, दोनों डबल स्टोरी में रह रहे थे। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई थे। 30,000 रुपये बिल आया। छोटे भाई ने क्या यार, 30,000 रुपये बिल आया, 15,000 रुपये तुम दो, 15,000 मैं देता हूँ। उसने बोला मैं नहीं देता हूँ, तेरी फैमिली ज़्यादा है। उसने क्या, मेरी कौन सी फैमिली साली, मैं एक पक्खा जलाता हूँ, बल्ब 2 जलाता हूँ, किचन में चलाता हूँ, मैं किस तरह दूँ? नहीं, तरीक ऊपर होगी। बड़े छोटे भाई ने पिस्तौल उठाया तो मैं उसको मारी गोली, बड़े भाई को जगह पे मार दी। इनको इबरत नहीं आती। खुदा की कसम, जिनकी अवाम, हम पाकिस्तान के साथ हैं, हर तरह साथ हैं, मगर ये अवाम जो है ना बहुत अंदर से ज़ख्मी है। खुदा की कसम इतनी ज़ख्मी है। मैं लाखों रुपए का काम करने वाला आज हज़ारों से भी भीख मांगने लगा, रोडों पे आ गया। खुदा की कसम, ये देखो मेरी उम्र देखो,
इतनी खुशहाली थी, और अवाम खुशहाली हो तो इस पाकिस्तान मजबूत है। ये लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं देंगे, बस पूरा पारा करते हैं। ये 50 रुपये इन्होंने बढ़ाई है यूनिट, तो 15-14 रुपये कम किया, तो क्या किया इन्होंने, क्या अनुसार मार दिया, एहसान नहीं किया, नहीं एहसान किया। सब्जी देखे, ये काले बैगन जो घोड़े नहीं खाते थे, ये काले बैगन को लो ना 100 में 90% बंदा भी नहीं लेता, 1500 रुपये दड़ी है। टमाटर, प्याज, हर चीज़, घी देखें क्या है, रोकने वाला कोई नहीं। खुदा की कसम, ये पाकिस्तान हमारा सोना है, इस जब मुल्क नहीं है किसी के साथ। मैं 35 साल से वोट देता आया हूँ, नून लीग को वोट देता हूँ 35 साल से। इस दफ़ा मैंने कान पकड़े हैं, अपने बच्चों को भी बोला कि कल मैं मर जाऊँ। बस 14 रुपये बिजली सस्ती हुई है, ठीक है, तो आप खुश हैं पंजाब के लिए? अच्छा, 50 पर यूनिट। सॉरी, मैं आपका टाइम कीमती वक्त ज़ाया किया मैंने। 14 रुपये यूनिट तो जब क्या कम करने थे इनको जून जुलाई के महीने के अंदर। अभी सर्दियाँ आ गई है, पंखे नहीं चलेंगे, कूलर ही नहीं चलेगा, एसी तो कुछ चलाता ही अब क्या फ़ायदा है 14 रुपये 15 रुपये कम करने का? ठीक हो गया। मेरा यही है, जैसे आपने महंगाई कम करनी है तो हर चीज़ सस्ती करें आप, जब आप कामयाब होंगे, नहीं तो ज़िंदगी में कामयाब वरना नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि अवाम जो है वो नाखुश दिखाई दे रही है, ना उम्मीद दिखाई दे रही है, इसलिए कि अवाम को ये लगता है कि ये जो वादे हैं, जो पंजाब हुकूमत के वादे हैं, जैसे वफाक के वादे थे, बहुत सारे वादे थे, वो वफा नहीं हो सके। ये वादे भी वफा नहीं होंगे, रिलीफ नहीं मिलेगा, अवाम का कोई पुरसाने हाल अभी भी नहीं है, बाद में भी नहीं होगा, और अवाम इसी तरह पिसती रहेगी। तो नाज़रीन उम्मीद कर सकते हैं कि जो वादे किए गए पंजाब हुकूमत की जानिब से वो पूरे होंगे। इनको 14 रुपये पर यूनिट पर रिलीफ मिलेगा। उसके अलावा जो कर्ज़ों का कहा गया है कि जो नौजवान हैं और जिनके पास अपना घर नहीं है, वो कर्ज़े लेकर घर बना सकते हैं, तो उनको वो कर्ज़े भी मिलेंगे और आसान इक़सात भी होंगी, ताकि वो अपनी नौकरी भी करें, अपना घर भी चलाएं, साथ ये कर्ज़े लेके अदा भी करें। नाज़रीन इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए